to all. I am Rupinder Kaur, Department of Hotel Management, RPIIT Campus, Karnal. Today my topic is Standard Operating Procedure at Restaurant. A standard operating procedure is a set of written instructions that documents a repetitive activity followed by an organization. The development and the use of SOP are integral part of a successful quality system as it provide individual with information to perform a job properly and facilitate consistency in the quality of a product or services. एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है एक ऐसा सेट ऑफ रिटन सेट होता है इंस्ट्रक्शंस का जिसके अंदर हमें लिख के दिया होता है कि हमने ये काम किसी अगर रूम को क्लीन करना है या रेस्टोरेंट में आपने किसी फूड की सर्विस करनी है या आपने किसी को ग्लासवेयर या कटलरी है आपने उसे क्लीन करना है तो उसका एक प्रॉपर आपको प्रोसीजर लिख के दिया जाएगा क्योंकि जब भी एक नया एम्प्लॉयज़ आता है कुछ ऐसी कटलरी क्रॉकरी होती है जिसके बारे में हमें नहीं पता होता कि इसे कैसे हैंडल करना है तो उसके लिए प्रॉपर हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने ये स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करना है। दैट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। Writing a SOP. SOP means Standard Operating Procedure should be written in concise, step by step, easy to read format. ये बहुत ही easy steps में लिखा जाता है ताकि आसानी से समझ आ जाए and it should be written with sufficient detail so that anybody with limited experience or knowledge can successfully reproduce the work when unsurprised. कि किसी भी बंदे को जो भी नया एम्प्लॉई आया है उसे समझ आ जाए कि हमने कैसे फॉलो करना है। बहुत ही इजी स्टेप्स होने चाहिए और टेक्निकल लैंग्वेज इसमें नहीं होनी चाहिए। SOP शुड बी पीरियडिकली रिवाइज टू कीप देम अपडेट। जो भी हमारा SOP है वो हमारा कुछ समय के बाद चेंज होता रहेगा, रिवाइज होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार सेट ऑफ स्टैंडर्ड बना दिए हैं उसके बाद हमने कई सालों तक उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमें ये चेक करते रहना चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज़ को कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सर्विस हो चाहे वो आपकी क्लीनिंग हो। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स स्टाइल ऑफ राइटिंग अ SOP. देयर इज़ नो आइडियल और करेक्ट फॉर्मेट्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक अलग तरीका होता है इसको लिखने का, बनाने का। कोई भी इसके लिए आइडियल फॉर्मेट यूज़ नहीं किया जाता। हाउ टू राइट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। यूज़ वन टाइटल एंड नॉट नेम ऑफ पीपल। कि हमें उसे नाम देना चाहिए, टाइटल देना चाहिए, ना कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम देना चाहिए। फॉलो अ लॉजिकल थॉट प्रोसेस। हमें लॉजिकल प्रोसेस पे ही इसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टार्ट ईच स्टेप्स ऑफ द प्रोसीजर विद अ एक्शन वर्ड। कि जो भी हमने इसमें स्टेप्स लिखे हैं उसमें हमें उन्हें एक्शंस के थ्रू, मतलब अगर पॉसिबल हो सकता है तो हमें कुछ वहाँ पर इमेजेस दिखानी चाहिए। जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर हाउसकीपिंग में लिफ्टिंग करते हैं, किसी पर्टिकुलर सामान को उठाना होता है तो उसमें दिया होता है कि आप हल्का सा नीज को बैंड करके फिर इसे प्रॉपर उठाएं। दैट इज़ द रिटन विद द एक्शंस। तो सेम ऐसा ही हमें इसमें प्रोसीजर में लिखना चाहिए कि हमें किस चीज़ को कैसे उठाना है, कैसे कोई चीज़ डालनी है। ठीक है, अगर आपको कोई अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल की सर्विस में आपने उसे कैसे पोर करना है। स्पेशली शैम्पियन की सर्विसेज हैं, वाइन की सर्विसेज हैं, तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे जो नए एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी पता होनी चाहिए और जो अगर कोई हमारे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें भी हमें अपडेट करते रहना चाहिए। यूज़ द ग्राफिकल्स एंड विजुअल्स। नेक्स्ट, सेंटेंसेस शुड नॉट बी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। जो भी आप उसे लिख रहे हैं, बना रहे हैं जब आप SOP, तो आपको जो सेंटेंसेस है बड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिखने चाहिए। इट मीन्स मैंने लास्ट भी बताया कि आपको टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करने ज़्यादा, आपको वैसे फैमिलियर वर्ड यूज़ करने हैं जो आपके एम्प्लॉयज़ आसानी से समझ लें। तो ये हमारा प्रोसीजर था, हाउ टू राइट SOP एंड व्हाट इज़ द SOP। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।